सांकेतिक मूर्ति की बनावट और सांकेतिक भाषा का उदय। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सांकेतिक मूर्ति की बनावट और सांकेतिक भाषा के उदय के बारे में। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक काल का सबसे महत्वपूर्ण काल यही था। इस काल में सम्यक संस्कृति में मंत्र सिद्धि साधना का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से सम्यक मार्ग में एक नए मार्ग का निर्माण हुआ। ऐसे तो सम्राट कनिष्क के समय में भी पूर्व का आर्यथेर मार्ग में भी कुछ आंशिक बदलाव करते हुए महासांघिक आर्यथेर मार्ग का निर्माण हुआ था, जिसको आज लोग साहित्यिक रूप से हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसा लिखा हुआ नाम किसी को नहीं मिला है। ये दोनों तथागत बुद्ध के द्वारा बताए मार्गों का ही पालन करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक आंशिक अंतर है कि एक तो तथागत बुद्ध की मूर्ति को आदर्श के रूप में स्थापित करता है और दूसरा तथागत बुद्ध की मूर्ति को स्थापित नहीं करता है। दूसरा अंतर भिक्षु संघ के विनय यानी कि नियम का है। एक ने समय के अनुसार नियम में थोड़ी छूट का प्रावधान रखा, तो दूसरे ने भिक्षु संघ के सभी नियम यानी कि शील को यथावत बरकरार रखा। इस वजह से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आज विश्व में दो ही देश हैं जो आर्यथेर मार्गी हैं, बाकी सभी देशों के अनुयायी आर्य महासंघिक मार्गी हैं। इस वजह से भारत में भी तथागत बुद्ध की मूर्तियों के काफी मंदिर यानी कि विहार मिलते हैं। लेकिन पाल वंश के बाद से आर्य महासंघिक मार्गी समूह से कुछ साधक उपासक द्वारा तंत्र मंत्र सिद्धि साधना को प्रधान बनाने के लिए एक अलग मार्ग बनाने का प्रमाण मिलता है, जिस मार्ग का नाम वज्रयान मार्ग है। इसमें इन लोगों द्वारा कठिन विपश्यना साधना की जगह पर आसान ध्वनि तरंगों के मंत्रों की जाप वाली साधना पद्धति का निर्माण किया गया था। इसमें तथागत बुद्ध की मूर्ति के साथ बोधिसत्व की मूर्ति की भी प्रधानता बनने लगी और इन मूर्तियों के सामने बैठकर तंत्र मंत्र की ध्वनि के ओम मणि पद्मने हुम, ओम क्लीम फट फुट स्वाहा साधना की परंपरा चल पड़ी। ऐसे कई मंत्रों और मूर्तियों का साक्ष्य मिलता है, जिसको आप लोग देखेंगे। इस साधना में ध्वनि तरंगों से लाभ होता है या नहीं, ये तो बाद का विषय है, लेकिन एक लंबी और कठिन साधना विपश्यना विधि से सरल और सुलभ विधि के बन जाने से इस मार्ग में उत्तरी भारत के लोग काफी आकर्षित हो रहे थे और इसी कारण भारत के उत्तरी भागों में वज्रयान मार्ग से निकलकर शाक्त मार्ग, तंत्र मार्ग, साधना मार्ग की स्थापना हुई। इसका हिमालय के तराई क्षेत्रों में काफी प्रभाव स्थापित हो गया था। इसी वजह से ब्रह्मवंशियों से दूर पहाड़ों पर आज भी आपको कुछ वज्रयान मार्गी लोग मिल जाएंगे, जैसे लेह, लद्दाख, तिब्बत, भूटान। इसको आज भी कोई देख व महसूस कर सकता है। साथ ही उस समय में कुछ अनार्य लोगों को भी इस मार्ग में जुड़ने हेतु तथागत बुद्ध और बोधिसत्व की साधनारत मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था। सम्यक काल के लिए पाल वंश का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय आर्य महासंघिक संघ से कुछ बोधिसत्वों द्वारा वज्रयान सांघिक संघ का निर्माण हो रहा था। पाल वंश के शासक देवपाल, जो कि 10वीं सदी के थे, उनके समर्थन में थे, क्योंकि वज्रयान सांघिक संघ के सुदृढ़ीकरण हेतु इन्होंने अपने कार्यकाल में एक शिक्षण संस्थान, जिसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना की, ताकि वज्रयान महासंघ के अंदर विद्या अध्ययन और उसके शोध का भी विस्तार हो। वस्तुतः वज्रयान सांघिक संघ में बोधिसत्व की प्रधानता ज्यादा है, जिस वजह से वज्रयान के अंदर बोधिसत्व की संख्या कई रूप और कई नामों से मिलती है। उसी बोधिसत्व में एक नाम प्रच्छन्न बौद्ध का आता है, जिसे बाद में लोग आदि शंकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रच्छन्न बौद्ध ने वज्रयान से अपने को अलग करते हुए अपना एक अलग दर्शन शैवयान के नाम से स्थापित किया था, जिस शैव दर्शन का पहला सार था ब्रह्मा सत्या जगत मिथ्या। सम्यक काल के समय ब्रह्मी, ब्रह्मन, बामन शब्द का उपयोग विद्वान व्यक्ति या विद्वान वर्ग के लिए किया जाता था, परंतु सम्यक काल के अंत में उसी ब्रह्मी शब्द को संस्कारित करते हुए ब्रह्म शब्द का निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग इन लोगों ने एक अद्भुत सृष्टि संचालक के रूप में किया था। बाद में इस अद्भुत ब्रह्मा की मूर्ति की नकल वज्रयान मार्ग के अंदर
चारमुखी बौद्ध आकृति से की गई थी। वस्तुतः यह भगवान बुद्ध की चारमुखी मूर्ति खुदाई से आज मिली है, जिसको आप भी देख सकते हैं। इस मूर्ति की बनावट में 4 मुख हैं, जिसमें प्रत्येक मुख से क्रमशः करुणा यानी कि दया, मित्ता यानी मैत्री, मुदिता यानी मोद या खुशी, उपेक्षा यानी कि समता के भाव निकलने का अभिप्राय है। लेकिन इस बनावट को लेकर ब्रह्मवंशियों ने ब्रह्मा का प्रत्यारोपण करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बना दिया है। आज सभी लोग उसे शैव संप्रदाय के नाम से जानते हैं। शैव संप्रदाय के पहले बोधिसत्व की मूर्ति हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिला में मिली है, जिसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। त्रिलोकीनाथ का मंदिर आज काफ़ी विख्यात है। यहाँ वज्रयान के अनुयायी और शैव संप्रदाय के अनुयायी दोनों दर्शन को आते हैं। इस मूर्ति की खासियत यह है कि नीचे में शैव बोधिसत्व साधना मुद्रा में बैठे हैं, जिनके 6 हाथ हैं। इन 6 हाथों में 2 हाथ धर्म चक्र की मुद्रा में है, 1 हाथ भूमि स्पर्श की मुद्रा में है, 1 हाथ वितर्क की मुद्रा में है, 1 हाथ वज्रद की मुद्रा में है, तो 6ठा हाथ अभय मुद्रा का लग रहा है। इस बोधिसत्व मूर्ति की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सर माथे पर आदर्श के रूप में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किए हुए हैं। शैव पंथियों का ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या वाले भ्रम की यही सच्चाई है। ऐसे तो शैव संप्रदाय वाले ज्यादा शिवलिंग पूजक हैं। भारत के पुरातात्विक उत्खनन में कई स्थानों की खुदाई से शिवलिंग मिला है, जिस पर भगवान बुद्ध की आकृति बनी है। इसके बारे में विस्तार से आप वैदिक युग के घालमेल पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इस शिवलिंग की सच्चाई आपको वैदिक युग का घालमेल पुस्तक में 168 पेज नंबर पर मिल जाएगी, या फिर इसी चैनल पर आपको आने वाले वीडियोस में ये जानकारी पूरी मिल जाएगी। मथुरा के पास कंकाली टीला से कुषाण कालीन एक अर्घा सहित शिवलिंग मिला है, जो मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित रखा है, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लिंगनुमा बनावट में भी बुद्ध की मूर्ति बनी है। शैव संप्रदाय के प्रच्छन्न बोधिसत्व के मार्ग से एक और अलग बोधिसत्व हुए, जो आज वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम रामानुज है। इस मार्ग के अनुयायी विष्णु की आराधना करते हैं। वैसे पुरातात्विक उत्खनन में इस काल तक ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं मिली है जिस पर कि विष्णु नाम लिखा हो। यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट कर दिया जाता है कि जो भी यहाँ पर विष्णु नाम की बात हो रही है, वो किसी भी भाषा में विष्णु लिखा हुआ नाम की बात हो रही है। फिर भी वैष्णव मार्गी जिस बनावट के विष्णु की मूर्ति को पूजते हैं, वैसे ही आकार की पुरातात्विक उत्खनन में कई मूर्तियां मिली हैं, जिसको आप लोग वैदिक युग के घालमेल पुस्तक में देख सकते हैं। परंतु गुप्तकालीन निर्मित एक ऐसी मूर्ति मिली है कि जिसको देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। यह मूर्ति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में दशावतार मंदिर में अवस्थित है। इस मूर्ति की बनावट में शेषनाग पर एक बोधिसत्व लेटा हुआ है, जो काफी शांत और प्रसन्न मुद्रा में है। इस मूर्ति का पैर कोई महिला दबा रही है। मूर्ति के ऊपर सर्प फन फैलाए हुए हैं, लेकिन इस मूर्ति में सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि सांप पर लेटे हुए बोधिसत्व के बगल से एक कमल का फूल निकला है, जिस पर भगवान तथागत बुद्ध बैठे हुए हैं। ऐसे इस प्रकार के बनावट वाले बोधिसत्व का कोई नाम लिखा हुआ अभिलेख आज तक नहीं मिला है। ये तो ब्रह्मवादियों ने फैला दिया कि ऐसे लेटे हुए बोधिसत्व की मूर्ति को विष्णु और पैर दबाती हुई महिला को लक्ष्मी का नाम देकर वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा बना दिया गया है। ब्रह्मवंशी ने बोधिसत्व का यह नामकरण कैसे किया, इस बात की जानकारी देने वाला कोई नहीं है। सम्यक संस्कृति में देशना यानी कि पवारणा उपदेश कुदरत के रीत का ज्ञान देने हेतु भिक्षु संघ होता था, जिसमें भिक्षु और भिक्षुनियां दोनों होते थे। वर्ष के 12 महीने में 9 महीना ये लोग गृहस्थों को देशना देते थे और 3 महीना अपने ज्ञान साधना को बढ़ाने हेतु खुद सामूहिक रूप से इकट्ठा होते थे। अब इन लोगों को यह 3 महीना आषाढ़ पूर्णिमा के बाद सावन, भादो और आसीन का होता था। ये 3 महीना वर्षा का समय होने की वजह से इन भिक्षुओं के ध्यान साधना के समय को वर्षावास यानी कि वस्सावास नाम से जाना जाता था। चूंकि यह वर्षावास घटाटोप बरसात का समय होता था,
इस वजह से यह सामूहिक साधना का स्थान भी ऊंचे स्थानों यानी कि पहाड़ों के ऊपर बनी कंदराओं में होता था, जहां ये लोग इकट्ठे होकर अपनी देशना के ज्ञान को और अपनी विपश्यना साधना को पुष्ट करते थे। वर्षावास के अंतिम समय में अपनी ज्ञान साधना को खत्म करके पुनः गृहस्थों के बीच देशना देने हेतु जाने की तैयारी होने लगती थी। इसी तैयारी में वर्षावास के अंतिम महीने आसीन के पहले पख में भिक्षु संघ को अपनी साधना को परीक्षा द्वारा जांचना होता था, जिसे पितु पख साधना कहा जाता था। इस पख यानी कि अमावस्या के बाद जो दूसरा पख शुरू होता है, उसमें भिक्षुनी संघ को अपनी साधना की परीक्षा देनी होती थी। अब यहाँ ध्यान देना है कि भिक्षुनी संघों का नियम पुरुष भिक्षुओं से काफ़ी ज़्यादा होता है। विनय पिटक के अनुसार महिला भिक्षुनी का शील नियम 331 और पुरुष भिक्षु शील नियम 227 हैं, जिस वजह से भिक्षुनियों की साधना परीक्षा काफ़ी दुर्गम होती थी। यहाँ जो दुर्गम शब्द का प्रयोग किया गया है उसे पाली भाषा में दुर्गम कहा जाता है। इसी वजह से इस पख का नाम दुर्गम मातु पख रखा था। इस समय दोनों साधना का नाम क्रमशः पितु पख साधना और दुर्गम मातु साधना था। सम्यक काल के बाद जब सम्यक अंत काल का उदय होने लगा तो इस पितु पख साधना और दुर्गम मातु साधना पर शाक्त संप्रदाय, वज्रयान से शैव संप्रदाय और उस शैव से वैष्णव शाक्त संप्रदाय ने अधिकार जमाया और मातु पख पर शाक्त संप्रदाय ने अधिकार जमाया। उसके बाद इन दोनों ने इस साधना प्रक्रिया के नाम को गुणवाचक साधना में बदलकर कर्मकांड वाचक संज्ञा करते हुए नामों को संस्कारित करने का काम किया। इसी वजह से वैष्णव संप्रदाय ने सम्यक भाषा का नाम पितु पक्ष साधना की जगह पर संस्कारित भाषा का नाम पितृपक्ष श्राद्ध का नाम दिया। वहीं शाक्त संप्रदाय ने दुर्गम मातु पक्ष साधना वाले नाम को संस्कारित करते हुए दुर्गम मातु पक्ष साधना का नाम दिया, जो बाद में वही दुर्गम मातृ साधना का स्वरूप दुर्गा माता साधना बनकर आज दिखता है। जहाँ जहाँ वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव है वहाँ यह पितृपक्ष श्राद्ध की परंपरा का कर्मकांड आपको बहुतायत से देखने को मिलेगा। वहीं हिमालय के पहाड़ यानी कि उत्तरी भारत का मैदानी भाग के तराई क्षेत्रों में जहाँ जहाँ शाक्त संप्रदाय की जबरदस्त उपस्थिति है, उन जगहों पर दुर्गा माता साधना पक्ष के कर्मकांड की परंपरा बहुतायत को देखने को मिलती है। शाक्त परंपरा में पहली मूर्ति तारा देवी की मिली है। यह तारा देवी की मूर्ति बोधिसत्व की मूर्ति है, जिस मूर्ति के ऊपर में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है। अब इस मूर्ति को देखकर ब्रह्मवादियों की आवाज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन बिहार के शेखपुरा जिला सदर प्रखंड के पचना गांव में कोरोना काल के समय जमीन की खुदाई के दौरान तारा देवी की एक मूर्ति मिली है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि यह पद्म यानी कि कमल पर बैठी हुई है और इसमें 8 हाथ बने हैं। 2 हाथ साधना की मुद्रा में हैं तो बाकी हाथों में कोई ना कोई वस्तु पकड़े हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूर्ति के ऊपर में तथागत बुद्ध की मूर्ति बनी है। पुरातत्ववेत्ता के अनुसार यह मूर्ति पालकालीन काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, जिस पर लिखावट में धम्म लिपि और स्थानीय लिपि बंगला लिपि का मिश्रित प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्क्रीन पे आ रही मूर्ति को आप देख सकते हैं। यह 8 हाथ वाली मूर्ति का प्रत्यारोपण आज दुर्गा के रूप में करते हुए ब्रह्मवादियों ने भ्रम का जाल फैला रखा है। ऐसे आज तारा की मूर्ति जहाँ जहाँ है वैसे सभी स्थानों पर ब्रह्मवंशियों का कब्जा है और उस तारा देवी को अलौकिक शक्ति का भंडार समझकर दुर्गम कर्मकांड जो चल रहा था, उस दुर्गम शब्द को भी आज दुर्गा कर्मकांड की परंपरा बनाकर अनाड़ी लोग जमकर भक्ति कर रहे हैं। उत्खनन द्वारा पाल वंशीय तारा की काफ़ी मूर्ति मिली है, जो आज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन मूर्तियों की बनावट में 8 हाथ हैं और हर हाथ में कोई ना कोई शस्त्र विराज है। सबसे मुख्य बात यह है कि इस मूर्ति को एक साधारण पुरुष के साथ युद्ध करते हुए दिखाया गया है, जिसको यह हाथ में पकड़े त्रिशूल से वार कर रही है। तारा की इस मूर्ति का एक पैर कुत्तेनुमा बने जानवर पर है तो दूसरा पैर सर कटे जानवर पर। मूर्ति के सभी पात्रों को कमल आसन पर बैठाया गया है। इस बोधिसत्व की मूर्ति के ऊपर में तथागत बुद्ध की मूर्ति बनी थी, जिसको कि ब्रह्मवंशियों ने तोड़कर हटा दिया है। साथ ही दूसरी मूर्ति के ऊपर
त्रिरत्न का चिन्ह बना है, जिसको आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आज इसी मूर्ति को ब्रह्मवंशी के दुर्गा के स्वरूप में स्थापित किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि आज वाली मूर्ति में बुद्ध की मूर्ति या त्रिरत्न को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। ईसा बाद सम्यक काल में आर्य महासांघिक संघ का प्रभाव काफी ज्यादा हो गया था। हर क्षेत्र के गृहस्थ लोग तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए पंचशीलों का पालन कर रहे थे। फिर भी कुछ मूढ़ नासमझ लोग इस अमृत रूपी शील से दूर रहे थे, जो भगवान के बताए गए अष्टांगिक मार्ग को समझ नहीं पा रहे थे। अब जब वैसे लोग भगवान के मार्ग की बात को समझ ही नहीं पाए थे, तो उस मार्ग पर चलने का तो सवाल ही कैसा। जब आर्य मार्ग पर नहीं चलेंगे तो शील का पालन कैसे करेंगे। इसी वजह से वैसे अनाड़ियों लोगों का शील का पालन कराने हेतु छोटी छोटी कहानियों का निर्माण होने लगा था। उन कहानियों के माध्यम से अनाड़ियों को शील नहीं पालन करने पर काल्पनिक सजा पाने का डर, तो शील पालन करने पर काल्पनिक पुरस्कार पाने का लोभ जैसे समझाने की परंपरा चल निकली थी, जिससे उन अनाड़ियों में काफी बदलाव दिखने लगा था। अनाड़ियों में इसी परंपरा को बढ़ाने हेतु उस समय अरहत और बोधिसत्व ने मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार की कई काल्पनिक कथाओं का निर्माण किया, ताकि इस रास्ते से अनाड़ियों का भी कुछ भला हो। ऐसी कथाओं में तथागत बुद्ध के जन्म से पूर्व की जुड़ी हुई कई कहानियों का समावेश देखने को मिलेगा। इस वजह से आज कुछ लोगों को यह संदेह होता है कि क्या तथागत बुद्ध चमत्कार पूर्ण बातों को मानते थे, जबकि आज सबको मालूम है कि तथागत बुद्ध स्वयं चमत्कार की बातों से काफी दूर रहते थे। यह तो तथागत बुद्ध के महापरिनिब्बान के काफी समय बाद आर्य महासांघिक संघ के अरहत और बोधिसत्व लोगों ने अनार्यों के अंदर शील का समावेश हो और ये लोग शील का पालन करें, इस वजह से ऐसी कथाओं का प्रचलन किया गया था। ऐसी कथा के संग्रह का नाम जातक कथा है। इन कथाओं का संग्रह सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय के 10वें ग्रंथ में किया गया है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की 547 जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं में कथा नंबर 440 कर्णीय जातक कथा, कथा नंबर 454 वासुदेव जातक कथा, कथा नंबर 461 दशरथ जातक कथा, कथा नंबर 540 साम जातक कथा काफी रोचक हैं। इसमें से प्रत्येक जातक कथा अपने आप में रोचक है। इसमें जो जातक कथा नंबर 440 है और कथा नंबर 454 है, यह कथा क्रमशः कर्ण्य जातक कथा और घत जातक कथा के नाम से है। कर्ण्य नाम को जब संस्कारित भाषा में उच्चारण करेंगे तो यह कृष्ण से संबोधित होगा। कृष्ण को काला भी कहा जाता है और काला को श्याम भी कहते हैं। इस वजह से कर्ण्य को श्याम भी कहा जाता है। अब इस कर्ण्य जातक कथा और घत जातक कथा के माध्यम से अनार्य लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि ज्यादा धन का लोभ नहीं करना चाहिए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। दोनों कथाओं को पढ़ लेंगे तो आप इन ब्रह्मवंशियों द्वारा भ्रम का पुलिंदा बनाती हुई कृष्ण और कंस की कहानी को समझ लेंगे। कथानुसार कृष्ण को पढ़ने के लिए बाहर स्कूल में भेजा जाता है और कुछ वर्षों के बाद कृष्ण जब पढ़कर घर आता है तो अपने घर के रखी पोथी में लिखा देखता है कि मेरे परदादा ने बहुत धन कमाया था, मेरे दादा ने भी बहुत धन कमाया था। यह पढ़कर वह सोचने लगा कि जिन्होंने इतना धन कमाया वह आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इतना धन कमाने से उन्हें लाभ क्या मिला, वह धन भी अपने साथ नहीं ले गए। फिर इतना ज़्यादा धन कमाने के पीछे भागना या धन की आसक्ति लगाना बेकार है। आलस्य और प्रमाद से कामचोर बनकर धनहीन होना भी बेकार है। हर गृहस्थ के पास आवश्यकता अनुसार धन होना चाहिए। धनहीन और धनवान बनकर बेचैन नहीं होना चाहिए। घत जातक कथा के माध्यम से कंस के अहंकार को दिखाया गया है। कंस की बहन का नाम देवगर्भा था। कंस का राजपुरोहित भविष्यवाणी करता है कि देवगर्भा के उत्पन्न बच्चे द्वारा कंस की हत्या होगी। देवगर्भा की शादी मथुरा के राजपुत्र से होती है। शादी होने के बाद कंस दोनों को बंदी बनाकर अपने किले के सामने खंबे वाले घर में रखता है और उसकी रखवाली हेतु दासी नंदगोपा और उसके पति अंधक वेणु को नियुक्त कर देता है।
एक दिन कंस को देवगर्भा के गर्भ ठहरने की खबर मिलती है, लेकिन उसने बहन की हत्या नहीं करते हुए सोचा कि भविष्यवाणी के अनुसार उसका पुत्र मेरी हत्या करेगा। इस वजह से उसके गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा उसी पुत्र की हत्या कर दूंगा। लेकिन अगर पुत्री का जन्म होगा तो उसे जीवन दान दे दूंगा। 9 महीने बाद देवगर्भा ने पुत्री को जन्म दिया। कंस ने देवगर्भा, उसके पति और बच्ची को वहां से हटाकर गोवर्धमान भोग गांव, जो कि आज गोवर्धन गांव है, वहां पर दासी के साथ में रख दिया। गोवर्धमान गांव में रहते हुए देवगर्भा को फिर से गर्भ ठहरा और उन्हीं दिनों दासी को भी गर्भ ठहरा। 9 महीने बाद देवगर्भा ने एक श्याम वर्ण के पुत्र और दासी ने पुत्री को जन्म दिया। पुत्र की हत्या के डर से दासी की पुत्री से देवगर्भा ने अपने पुत्र को बदल लिया और कंस को सूचना भिजवा दी कि फिर पुत्री का जन्म हुआ है। इस वजह से राजा कंस भी पुत्री का जन्म सुनकर संतुष्ट हो गया। आगे बड़ा होकर वही कृष्ण बनता है और कंस की हत्या करता है। लेकिन आज इस कण्य जातक कथा और घत जातक कथा को ब्रह्मवंशियों द्वारा द्वापर युग में ले जाकर ब्रह्मजाल बनाते हुए अपनी काल्पनिक सांस्कृतिक विरासत को स्थापित कर रखा है। अंग्रेजों के आने के बाद उत्खनन द्वारा सभी संस्कृति की पुरातात्विक सच्चाई सबको मालूम हुई, जिसकी वजह से आज द्वापर युग का सारा भांडा फूट गया है। ब्रह्म भाटों ने यह सारा काल्पनिक युग का खेल बौद्धिक जातक कथा से चोरी करके लिखा है। इसी वजह से आज के तथाकथित ब्रह्मवंशी बुद्धिजीवी उत्खनन से मिले काल्पनिक चित्रों के द्वारा कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा के रूप से अपने वाले कृष्ण को स्थापित करने का षड्यंत्र करते रहते हैं। जातक कथा नंबर 461 का नाम है दशरथ जातक कथा। यह जातक कथा ब्रह्मवंशी द्वारा प्रत्यारोपित की गई रामायण का मूल सार है। इस कथा के मुख्य पात्र का नाम राम, लखन, भरत और सीता हैं। ये सभी आपस में भाई बहन हैं। इस कथा द्वारा सम्यक काल में अनाड़ी लोगों का राग मुक्त, लोभ मुक्त, द्वेष मुक्त करने का चित्रण किया गया है। इस कथा के पात्रों का प्रचलन आज भी वज्रयान के बुद्ध विहारों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मवंशियों ने इस दशरथ जातक कथा को एक नए रूप में प्रत्यारोपण करते हुए आज उसे रामचरितमानस के नाम से काव्य पाठ कर दिया है। आज के अंधभक्त लोग इसी कहानी को सही मानकर पाषाण काल से भी पूर्व किसी दूसरे काल में इन पात्रों का जीवन खोज रहे हैं। इन्हीं ब्रह्मवंशियों की लेखनी को पढ़कर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रामायण का लेखन ईस्वी सन से पूर्व पुष्यमित्र शुंग के काल से होना मानते हैं, जबकि पुरातत्व विभाग द्वारा पुष्यमित्र शुंग काल में जो भी लेखन मिला है वह सभी लेखन धम्मलिपि और पत्थर की शिलाओं पर है। फिर तो ऐसे लोगों के अनुसार आज पत्थर की शिलाओं पर धम्मलिपि में लिखी हुई रामायण मिलनी चाहिए थी। इन ब्रह्मवंशियों ने धोखेबाजी से सम्यक काल को सम्यक अंतकाल यानी सामंत काल में प्रत्यारोपण कर दिया है और अपनी परंपरा पर भ्रम का पुलिंदा बना दिया है। इस परंपरा का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। आज पुरातत्व विज्ञान की जानकारी इतनी बढ़ गई है कि किस शासक वंश के समय में उसके द्वारा किस लिपि में लेखन हुआ और उस शासक ने लेखन हेतु किस प्रकार की वस्तु यानी कि कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, शिलापट्ट का प्रयोग किया। आज उन सभी बातों की जानकारी खुली किताब की तरह सामने है। इस वजह से ब्रह्मवंश के तथाकथित लेखकों द्वारा लिखित ग्रंथों की सामग्री किसी ज्ञात व अज्ञात काल के लिखित अभिलेख से मेल नहीं खाती। इसी वजह से आज के ब्रह्मवंशी लेखक अभिलेख की खोज को छोड़कर उत्खनन से मिले सांकेतिक चिन्हों से अपने ब्रह्मवंश के कथा पात्रों की तारतम्य बिछाने में लग गए हैं और इन्हीं सब कारणों से इन सभी की मूर्ता पर हंसी आती है कि जैसे किसी अबोध बालक के हाथ में जब कोई पुस्तक दी जाती है तो वह बालक उस पुस्तक के अंदर लिखी बातों को देखकर नहीं बल्कि उस पुस्तक के अंदर बनी हुई फोटो पर ज्यादा ध्यान देता है। आज ब्रह्मवंश के अंदर तथाकथित रूप से बने विद्वानों की स्थिति भी कुछ वैसे ही अबोध बालक के समान बनी हुई है। ये लोग उत्खनन से मिले लिखित अभिलेखों को नहीं पढ़कर उत्खनन में मिले चिन्हों में ही ब्रह्मवंश के पात्रों की खोज कर रहे हैं। आज के समय में सामाजिक तौर पर बार बार यही प्रश्न उठता है कि जब सम्यक संस्कृति पाल वंश तक निरंतर स्थापित रही, जैसा कि पहले बता चुके हैं, उत्खनन से प्राप्त सभी शासकों का लिखित अभिलेख पढ़ा व देखा,
उत्खनन से प्राप्त भारत का शिक्षण संस्थान का साक्ष्य कहलाता है। जैसा कि विदेशी यात्री इत्सिंग फाहियान ह्वेनसांग की यात्रा वृतांत कहता है। तो फिर अचानक से पाल वंश के बाद सम्यक संस्कृति को नष्ट करने वाले कौन लोग आ गए? ये कहाँ के रहने वाले थे? आखिर इन सभी का उद्देश्य क्या था? वस्तुतः पाल वंश के समय से ही वज्रयान सांघिक संघ का निर्माण हो गया था, जिसका परिणाम वज्रयान के बोधिसत्वों में तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना की प्रधानता बढ़ती ही जा रही थी। इसी का परिणाम है कि सम्यक संस्कृति वाले मूल अष्टांगिक मार्ग की जगह पर बोधिसत्वों द्वारा तंत्र मंत्र सिद्धि साधना वाले चमत्कारिक मार्गों का प्रचलन चल निकला था। प्रत्येक बोधिसत्व का चमत्कार भी भिन्न भिन्न होता था, जिस वजह से सभी के बीच में मत भिन्नता और स्वार्थवादिता बढ़ने लगी। आगे इन्हीं स्वार्थी शक्तियान, तंत्रयान, मंत्रयान बोधिसत्वों के द्वारा पूर्व की सम्यक संस्कृति के स्वरूप को बदलते हुए वज्रयान से निकला विभिन्न नामों वाला पंथ को स्थापित किया गया, जिसको कि आज हम लोग ब्रह्मयान या वैदिक सनातनी हिंदू के नाम से जानते हैं। इन बातों पर कुछ लोगों की राजनीतिक मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन पुरातात्विक मत भिन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि ईसा पूर्व 600 वर्ष के पूर्व का दर्शनीय पुरातात्विक साक्ष्य है और ईसा पूर्व 600 वर्ष के अंदर का लिखित व पठनीय पुरातात्विक अभिलेख है। अब इन दोनों साक्ष्यों के अनुसार कोई किसी को कहीं कैसे बैठा सकता है? आज ज्ञात काल के प्रत्येक शासक का लिखित व पठनीय अभिलेख और दर्शनीय स्थल देखने के बाद यह प्रमाणित हो चुका है कि 8वीं शताब्दी से पूर्व का सारा कुछ साक्ष्य सम्यक काल का ही था। इन ब्रह्मवंशियों का उद्भव ही धूर्तता और धोखेबाजी की वजह से 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद से होना निश्चित हुआ है। इसी वजह से सम्यक काल के वज्रयानी अनुयायियों के जातक कथा का उपयोग ब्रह्मवंशी लोग अपने ग्रंथों के माध्यम से कर रहे हैं। आज हमने सुना सांकेतिक मूर्ति की बनावट और सांकेतिक भाषा का उदय कब हुआ और किसने ये सब किया। जिस तरह से बाबा साहेब का ज्ञान अनंत है, उसी प्रकार बुद्ध ज्ञान भी अनंत है, असीमित है। बुद्ध ज्ञान का ऐसा सागर है जिससे जितना निकाला जाए कम है। इसी तरह से एक छोटी सी बूंद लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और इसी तरह का ज्ञानामृत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।